अल्फा G2 एकेडमी यूट्यूब चैनल के अंदर आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करते हैं। सो दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं अपने एनालाइज को कंटिन्यू करूं, उससे पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, जैसे आप लोग देखोगे मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर व्यू लगभग मुश्किल से 3000, 2000, 3000, 2000 के आसपास आ जाते, बट आप देखोगे मेरी जो विनिंग रेट है ना, वो बहुत ही ज्यादा हाई है। ईच एंड एवरी डे जिस टाइप से मैं आप लोगों को एनालाइज शेयर कर रहा हूं, जिस टाइप की मैं चीजों को शेयर कर रहा हूं, वो ही उसी डायरेक्शन में होते हुए देखने को मिल रहा है। बट एक प्रॉब्लम कहने की है, यहां पर प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मैं कहने की तरह तरह की कंडीशन देता हूं। कंडीशन मतलब गैप अप खुल के सपोर्ट ब्रेक करेगा तो ये हो जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो ये होगा, गैप डाउन होगा तो ये होगा। लोगों को एक्चुअल क्या चाहिए मालूम है? लोगों की जो नीड है ना, वो कहने की फुल प्रूफ नहीं कर पा रहा हूं। लोगों की नीड क्या है? एक्चुअली लोगों की नीड कुछ इस टाइप से है, लोग यहां पर ये चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा मतलब बताए कि एक ही व्यू बताओ, कि आप ये व्यू बताओ कि सपोर्ट ब्रेक करेगा तो मैं सेल कर दूंगा, ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा, ये मेरा एसएल पॉइंट होगा, ये मेरा टारगेट होगा। लोगों को एक्चुअली ऐसा व्यू चाहिए, बट मैं क्या कर रहा हूं? मैं डिफरेंट व्यू दे रहा हूं। एक्चुअली लोगों की जो नीड है वो कहने की दे नहीं पा रहा हूं, इसके कारण मेरा वीडियो के अंदर व्यू अभी नहीं आ रहा है। एक्चुअल में अभी समझूंगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा क्या प्रॉब्लम क्या है। लोग ना ऐसा चीज चाह रहे हैं कि मुझसे जो मैं दे तो सकता हूं, देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा देना या ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। लोग क्या चाह रहे हैं, एज्यूम करो, अब मैं आपको एक्सप्लेन समझाने के लिए बोल रहा हूं कि सर मैं कैसे 2000 लगा के डेली 20,000 कमाऊं, 2000 लगा के कैसे मैं डेली 2 लाख कमाऊं। आप लोगों को मालूम है जैसे रिटेलर की एक थिंकिंग क्या होती है, और एक्चुअली ट्रू मतलब रियलिटी क्या है इस मार्केट के अंदर। 90% लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही क्या मतलब प्रॉफिट दूर की बात, लॉस करके घर चले जाते, और भी पूरी कैपिटल। सो लोगों की इस मार्केट के अंदर जो नीड है ना, वो कभी भी पूरा नहीं कर सकता हूं मैं क्या कोई भी, है ना। मेरे हिसाब से अभी क्या करेंगे लोग आपको बताएंगे आपको ये चाहिए, अच्छा चले आओ मेरे पास, मैं आपको दिला देता हूं। एक्चुअल में वो काम नहीं करेगा, एक्चुअल में वो पॉसिबल नहीं है। आप लोगों की जो थिंकिंग है, जो नीड है ना, वो आपकी ड्रीम के बेस्ड है, कि आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं दुनिया में आया हूं, कोई काम ना करूं, कुछ भी ना करूं, घर बैठे बैठे मैं राजा बन जाऊं, ऐसी सोच है। अगर कोई बंदा आके आपको बोलेगा अच्छा आपको घर बैठ के राजा बनना है, कोई काम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, चलो मैं आपको करवा देता हूं। क्या करना पड़ेगा भाई इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इसमें जुड़ना पड़ेगा और 20,000 आपको मंथली देना पड़ेगा। आप 20,000 जेब से लगा के दे देते हो, उसके बाद रियलिटी क्या होता है आपको मालूम है। तो आप जो आपकी जो ड्रीम लाइफ पे जी रहे हो ना, कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, एक ही व्यू बता दो, स्टॉप लॉस बता दो, टारगेट बता दो, कि आपका थिंकिंग ही उसी बंदे की तरह है जो ऐसा सोच रहे कि मैं घर बैठे बैठे राजा बन जाऊं, कुछ भी ना करना पड़े, सो के मैं राजा बन जाऊं। और कोई बंदा आपकी नीड को समझ जाएगा कि ये बंदे ऐसा नीड है, ये ऐसा चाहते हैं, तो चलो मैं दिला देता हूं, चलो आप घर बैठ के राजा बन जाओगे, आप 20,000 यहां पर दो, आपको कुछ नहीं करना है, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो ये सारे लोगों के लिए सारे बंदे रेडी है, बट मेरे लिए ऐसा नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। और मैं आपको राइट डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा बंदा जो आपको आके बोले देखो घर बैठ के जो आप सोच रहे हो राजा बनने का प्लान कर रहे हो, ये आप जिंदगी में नहीं बन जाओगे, राजा तो दूर की बात, जो आपके जेब में वो भी चला जाएगा। एक्चुअल में आपको राजा बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फकीर की तरह मेहनत करना पड़ेगा। क्या बोला? अगर राजा बनना है तो फकीर की तरह मेहनत करना पड़ेगा। जो फकीर मेहनत करते हैं ना, उसी तरह आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप राजा बन पाओगे। तो उसके लिए आपको यहां पर बिस्तर में सोने की कोई मतलब सो के आप राजा नहीं बनोगे, आओ मेहनत करो। तो मैं एक्चुअली आप देखोगे वही करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपकी जो ड्रीम है ना, वो पॉसिबल नहीं है, वो जो सोच रहे हो उससे आपकी जाने वाला है, आने वाला नहीं है। और दूसरी बात है टफ एरिया है, 90% लोग यहां पर लॉस करते, रियलिटी है। तो आपको यहां पर किस लेवल पे मेहनत करना पड़ेगा, कितना देखना पड़ेगा, कितने सारे चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके इस मार्केट में 2 पैसा आप कमा पाओगे। और आपकी थिंकिंग ही अलग है, आपकी सोच बूझ ही अलग है। तो उसी बंदे की तरह जो सोचते हैं कि राजा बन जाऊंगा, और उसके लिए भी लोग तैयार है कि आप राजा बनना चाह रहे हो, आ जाओ यहां पर, मैं आपको पेट खोल दूंगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ स्विच दबा के राजा बन जाओगे। सिर्फ 2 स्विच दबाओगे, एक बाई का स्विच दबाओगे और दूसरी बार प्रॉफिट बुक के लिए सेल का स्विच दबाओगे। 2 स्विच दबाओ, राजा बन जाओगे। समझो भाई, समझो, ठीक है ना। तो ये हार्ड रियलिटी है, आपको समझना पड़ेगा। सो भाई साहब, क्या मैंने बोल के रखा था इस वीडियो के अंदर? मैंने आप लोगों को बोल के रखा था अगर मार्केट 100-200 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है
खुला, उसके बाद और मार्केट नीचे आ जाता है, आया, उसके बाद हायर लो के साथ कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है, सो यहां से एक अपर साइड की मोमेंटम देखने को मिलेगा और मिनिमम में यहां पर 100-200 पॉइंट की मोमेंटम एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। ये सर नो, चलो यहां पर मैं इस वीडियो की क्लिप ऑन कर देता हूं। क्लिप के ऊपर बिलीव मत करना, अभी वीडियो को भी जाके देख लेना, फिर भी मैं यहां पर एक क्लिप आप लोगों के लिए प्ले करता हूं। कल अगर मान के चलो ऐसा होता है कि अगेन 100-200 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, फिर थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आ जाता है, तो इन दैट सिनेरियो यहां पर एक बाइंग प्लानिंग में करूंगा विथ हायर लो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के साथ। और ये चीज मैं आप लोगों को जोर देके बोल रहा हूं, मैं तो यहां पर बाइंग प्लान करूंगा फॉर हायर लो रेजिस्टेंस के साथ। तो आई होप आप लोगों ने क्लिप को सुना, मैंने क्या एक्सप्लेन करके रखा था। अगर मार्केट यहां पर गैप डाउन खुले 100-200 पॉइंट, उसके बाद 100-200 पॉइंट और नीचे आ जाए, देन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे, देन मार्केट के अंदर यहां से अपर साइड की मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, और वही होते हुए देखने को मिला। सिर्फ मैंने ये नहीं बताया, मैंने ये भी बोला, ऐसा बोला, मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, मैंने जोर देके बोला कि मार्केट ऊपर तो आ रहा है, मैं 100-200 पॉइंट लूंगा, यहां पर बाई करूंगा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आएगा। आप बोलोगे पॉसिबल है क्या? इट इज रियली पॉसिबल है, और मैंने करके भी दिखाया। आप इस वीडियो को जाके एक बार देख लीजिए, मेरे वीडियो के अंदर क्या बोल के रखा है, और फिर भी मैं यहां पर उस वीडियो की जो क्लिप है छोटा सा यहां पर मैं ऑन कर देता हूं। पर मेरा इंटेंशन ये होगा कि मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर आके फिर अपने डाउनफॉल की मोमेंटम कंटिन्यू करे, राइट। मैंने क्या एक्सप्लेन करके रखा था कि मार्केट के अंदर मैं जोर देके बोल रहा हूं कि मार्केट यहां पर ऊपर आके अगेन नीचे आएगा, और वही हम लोगों को होते हुए देखने को मिला है ना। तो ये सारे चीज मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया, बट मैंने कंडीशन दिया। कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुल के ऊपर आके एम पैटर्न बनाता है तो ये होगा, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है 100-200 पॉइंट, उसकी वजह रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो ये होगा। मैंने सिर्फ आपको यही नहीं बोला कि ये ही होगा और यहां पर ऐसे लगाओ, यहां पर टारगेट लगाओ, ये आपका टारगेट है। मैंने आप लोगों को जस्ट एक किस टाइप से एनालाइज करना है, किस टाइप से मेहनत करना है, वो मैंने आप लोगों को दिखाया। जिसको इस चीज को देखते हो खुद मेहनत करो, देन आपको कहीं पर रिजल्ट देखने को मिले। सिर्फ स्विच दबाऊंगा और राजा बन जाऊंगा, वो तो उस बंदे की तरह सोच, उस बिस्तर में सो के सोच रहा है कि मैं भी राजा बन जाऊंगा यहां पर सो के। बट एक्चुअल में राजा बनने के लिए एक चीज याद रखना, लिख के रहना कि राजा बनने के लिए पहले आपको फकीर की तरह मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके कोई राजा बन पाता है, राइट। तो ये चीज याद है हम लोगों को। तो ओवरऑल पिक्चर क्या हुआ, अभी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, अभी आप देखोगे यहां पर मार्केट के अंदर ऊपर तो आया, मार्केट अगेन नीचे आ गया। मैं एक चीज आप लोगों को चीख के बोल रहा था कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सेंटीमेंट इसका बियरिश है, मार्केट की ओवरऑल चाल बियरिश है। आप लोगों को अगर याद है, जो लोग मेरे वीडियो कंटिन्यू के अंदर देख रहे हैं उन लोगों को समझ में आ रहा है। मैंने यहां पर यह भी बताया था कि यहां से लेके यहां तक जो अपर साइड की मोमेंटम आप देख पा रहे हो, ये ऐसा बात है कि मान के चलो शेर है, शेर 2 कदम पीछे आता है, डर के मारे नहीं, और तेजी से अटैक करने के लिए। उसी तरह मार्केट यहां पर थोड़ा बाउंस लिया है, डर के मारे नहीं, यहां से और ज्यादा नीचे आने के लिए, राइट। इतना बड़ा डाउनफॉल का जस्ट एक स्मॉल बाउंस बैक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये भी कहने की मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके रखा था, है ना। तो उसी तरह आप देखोगे मार्केट के अंदर ओवरऑल पिक्चर क्या हुआ। ओवरऑल पिक्चर ऐसा है कि मार्केट यहां पर डाउन साइड की मोमेंटम लिया, फिर ऊपर आके फिर है सपोर्ट तोड़ते और नीचे आने की कोशिश कर रहा है। सो ओवरऑल सेम मार्केट की सेंटीमेंट और व्यू अभी भी कहीं ना कहीं डाउन साइड है, और अभी भी मार्केट के अंदर हम लोग यही प्लानिंग करेंगे, डाउन साइड की प्लानिंग करेंगे। उसके लिए प्लान क्या है, कुछ भी नहीं प्लान है। देखो मार्केट इज वेरी सिंपली एक डायरेक्शन में, अगर आप ठीक से मेहनत करो, ठीक से मार्केट को समझो, तो मार्केट आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है। अगेन मैं कहूंगा, मैंने क्या बोला पहले, अगर आप ठीक से समझो, ठीक से मेहनत करो, तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, कल मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, गैप अप खुल जाता है, थोड़ा ऊपर आ जाने के बाद यहां से कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है, अगेन यहां से आपको डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, राइट। अगर ऐसा ना हो तो कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहां पर कोई भी सपोर्ट ब्रेकडाउन कर जाता है, सो अगेन एक डाउन साइड की मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगेन मैं कहूंगा कल को अगर मार्केट 100-200 पॉइंट गैप डाउन खुला, फिर और ज्यादा नीचे आ जाएगा, हाई लोकेशन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देगा, सो यहां से एक अपर साइड की मोमेंटम देखने को मिल सकता है लाइक दिस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगेन मार्केट जोर देके बोल रहे हो इस पॉइंट नीचे आ जाएगा लाइक दिस। एक चीज को याद रखना, मार्केट के अंदर सर कोई अपर साइड की प्लानिंग या व्यू है ही नहीं। कल मार्केट के अंदर आज जो कंडीशन है अपर साइड की मेरा प्लानिंग है, वो क्या प्लानिंग है, मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप अप खुले, खुलने के बाद अगर फर्स्ट टाइम मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे तो मैं कोई बाइंग साइड की पोजीशन नहीं लूंगा।
सेकेंड टाइम अगर मार्केट मतलब डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिलता है तो डेफिनेटली कल मैं बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग प्लानिंग करूंगा। व्हाट इज ए डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट? डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट की कुछ एग्जांपल ऐसा है, देखो ये एक तरह का रेजिस्टेंस है, मार्केट ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद और एक रेजिस्टेंस यहां पर हम लोगों को मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। इट्स अ सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट लाइक दिस, ए रेजिस्टेंस पॉइंट है, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में मैंने पोजीशन नहीं बनाया, सेकंड यहां पर रेजिस्टेंस लिया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया तो मैं यहां पर पोजीशन लूंगा। डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट अगर कल बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों को होते हुए देखने को मिलता है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, कल का जो मैंने व्यू यहां पर आप लोगों को बता के रखा था, जैसे मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, मैंने अपने जो प्रीमियम चैनल है मैंने यहां पर अपडेट किया कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद देखो मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम हुआ। एक्चुअली मैंने यहां पर अल्फा रेटिंग स्ट्रेटजी का यूज किया, अभी मैंने बताया हाउ टू यूज द अल्फा रेटिंग स्ट्रेटजी। लाइव मार्केट 10:03 मैंने एंट्री सेट किया, 11:33 पे मार्केट में अपने मोमेंटम कहीं ना कहीं हम लोगों को रिजल्ट के साथ देखने को मिल गया, राइट। एंड दोस्तों निफ्टी का भी सेम व्यू है। निफ्टी के अंदर भी जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था, गैप डाउन खुल के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, एक्सपायरी डे, जबरदस्त वॉर किया। एक्चुअली निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल वीडियो था, जाके आप देख सकते हो मैंने निफ्टी के अंदर क्या बताया। एंड उसके साथ साथ दोस्तों निफ्टी के अंदर भी निफ्टी फ्लैट हो, गैप अप खुले, देन यहां पर फ्लैट गैप अप खुलने के बाद सपोर्ट ब्रेकडाउन करे तो मेरा डाउन साइड की व्यू यहां पर अप्रूव हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर मार्केट 100-200 पॉइंट 50-60 पॉइंट नीचे खुल जाता है, थोड़ा नीचे आने के बाद रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो अपर साइड की व्यू है, राइट। फ्लैट ओपन होने के बाद सपोर्ट ब्रेकडाउन करे तो डाउन साइड के व्यू है, डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे तो अपर साइड के व्यू है, जैसे मेरा बैंक निफ्टी का है। ओके, सो लेट्स सी अभी देखते हैं कल क्या होता है। और सेकंड थिंग, जो भी बंदे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।